again. Welcome in online class. Today we teach in class 5th and our subject is science. So as you know that our chapter number 8 is continuing, and our chapter number 8 is force and energy. Here chapter number 8 force and energy. इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे. And previous video I told about force, all about force, effect of force and types of force. There are many. And from today we start our second topic, energy. So it is very popular word, energy. Energy means urja. So what is energy? The ability of doing work is called energy. Ability of doing work is called energy. Very easy definition of this. Ability of doing work. Ability of doing work. Ability of doing work is called energy. एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. यानी कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं. हम लोग चलना है तो जिससे एनर्जी क्या होती है, वह क्षमता जिससे हम कार्य कर सकते हैं. अब कार्य का मतलब दौड़ रहे हो उसमें वो भी एक कार्य हो गया. ठीक है, पढ़ना लिखना, तो ये जो भी हम वर्क करते हैं इसके लिए हमको क्या चाहिए, जो एबिलिटी हमारे अंदर क्षमता वो क्या कहलाता है, एनर्जी कहलाता है. ठीक है. पुशिंग, पुलिंग, पिकिंग एंड किकिंग आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्क. जैसे आप किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं, अभी आप फोर्स में बताए थे, फोर्स ये पुश आर पुल, या खींच रहे हैं, तो वो जो आप वर्क कर रहे हैं उसके पुश करने के बाद जो हुआ, कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला गया, तो वो क्या हुआ, वो वर्क हो गया. और उसको करने के लिए हमको क्या चीज़ नीड की जाए, एनर्जी ज़रूरत है. ठीक है, तो ये बता रही है आपको. अब देर आर मेनी टाइप ऑफ एनर्जी. अब हमको पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. तो देर आर सेवरल फॉर्म ऑफ एनर्जी. यानी एनर्जी हमको कहाँ कहाँ से मिलते हैं, कैसे कैसे. ईच फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू वन अनदर. ठीक है. फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर टू फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो देर आर मेनी टू ब्रॉड कैटेगरी ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. तो अब देख लेते हैं इसको. इसमें देखिए हम लोगों का क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी है और एक क्या है, काइनेटिक एनर्जी है. यहाँ पर है पोटेंशियल एनर्जी पहला, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी. देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरी ऑफ एनर्जी और फॉर्म ऑफ एनर्जी. अब वन बाय वन हम लोग इसमें समझेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है. तो देखिए, अगर कहीं से आपको ऐसा एनर्जी मिलता है जो आपको रुका हुआ है लेकिन उसमें एनर्जी है, तो वो क्या कह रहेगा, पोटेंशियल. पोटेंशियल में रुका हुआ है. ठीक है. तो इसमें क्या कह रहे हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. रेस्ट मतलब रुके हुए पोजीशन में. स्टेट क्या कहते हैं, स्टेशनरी पोजीशन. स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, स्टेशन से बना है. इट पजेस द पोटेंशियल एनर्जी. इट पजेस द पोटेंशियल. वो वाटर स्टोर इन ए टैंक. अब जैसे किसी टैंक में अगर आप वाटर स्टोर किए तो वहाँ पर भी उसके पास एनर्जी है. तो कौन सी एनर्जी है, वो आप हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी है. आप जो है बो मीन्स धनुष होता है, तो उस धनुष को अगर आप ऐसे स्ट्रेच किए हो तो उसमें कौन सी एनर्जी है आपका, वहाँ पोटेंशियल है. स्प्रिंग को आपने खींच दिया, खींच के ऐसे रोके हुए हैं, रुका हुआ है, तो वहाँ कौन सी एनर्जी होगी, वहाँ पर भी हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी होगी. ह्यूज रॉक ऑन ए क्लिफ. हाँ, किसी अगर बहुत बड़ा रॉक मतलब चट्टान है, किसी क्लिफ ने पहाड़ी पर रुका हुआ, तो उसमें भी बहुत सारी एनर्जी है. आप कहीं ईंट ऊपर रख दिए तो उसमें भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी. तो ये अगर कोई चीज़ रुकी हुई है और उसमें आपका एनर्जी, जो एनर्जी होगी वो क्या होगा, काइनेटिक. हम लोग मोटर जो पहले आते थे उसमें चाबी भरते थे, तो उसमें भी अगर चाबी भर के ऐसे आप रोके हुए भी चल नहीं रहा, तो उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है. ठीक. दूसरा हम पोटेंशियल एनर्जी है. अब सेकंड हम लोग का क्या है, काइनेटिक एनर्जी. अभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे. अब सेकंड हम लोग का क्या है, काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक मतलब क्या होता है, मोशन होता है. यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा तो उसके कारण जो उसमें एनर्जी होती है, जो मोशन कर रहा उसमें क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा. ठीक है. द काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी दैट पजेस्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट. क्या होता है, कोई वस्तु में, जैसे वाटर फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट. कहीं से भी अगर आपका वाटर गिर रहा है तो उसमें कौन सी एनर्जी हो जाएगी, वो आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी. हम मूविंग ऑन बाइस्किल, अगर आप बाइस्किल चला रहे हैं, चल रहा कोई चीज़, तो उसमें कौन सी एनर्जी हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा. यानी कोई भी चीज़ अगर आपका चल रहा है
मोशन से आपका पंखा रोटेट कर रहा है तो वहाँ पर कौन सा एनर्जी हो जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। हम दौड़ रहे हैं तो वहाँ कौन सी एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, अब वो अभी तो जब तक रुका रहेगा, जैसे मान लीजिए आप धनुष में ऐसे उसमें तीर लगा के रोके हुए, तब तक आपका पोटेंशियल एनर्जी, जैसे आपने उसको छोड़ दिया, एरो आपका आगे तेज़ी से आगे की तरफ गया तो वहाँ कौन सा एनर्जी हो जाएगा, काइनेटिक। तो यही है कि एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में चेंज होता है। जैसे अभी हमने पानी एक जगह अगर कहीं टैंक में रुका हुआ है, भरा हुआ, तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी हुआ। अब वही पानी अगर आप खोल दीजिए, नीचे से तेज़ी से गिर रहा है, तो वहाँ कौन सा एनर्जी हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये आज हम लोग इसमें जो हम लोगों का टॉपिक था क्या था, एनर्जी, और इसमें हमने इसके दो ब्रॉड कैटेगरी बता दिए, क्या नाम है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी कि जहाँ से हमको एनर्जी मिलता है, यानी ऐसे कौन से सोर्स हैं जिससे हमको जैसे मिलता है। अब हम लोग कहाँ से एनर्जी मिलता है, हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तब एनर्जी मिलता है। अगर हम पानी ना पिए, अभी देखो प्यास लग जाएगी तो नहीं बोल पाएंगे। थोड़ा सा पानी या चाय पी लेते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है, क्या अच्छा फील करते हैं, फिर वर्क करने लगते हैं। तो वो केमिकल एनर्जी है। अगर जो चीज़ ईटेबल थिंग्स में एनर्जी मिलेगा वो केमिकल एनर्जी। ऐसे आपका बाइक चलता है तो उसमें क्या नीड है, पेट्रोल डीजल जो भी है, ठीक है, उसमें आपका कनेक्टिव ये है। अब आप इसमें ये लिख लीजिए, राइट होमवर्क, राइट डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, राइट डिफरेंस बिटवीन potential energy and kinetic energy. Okay, thank you, have a nice day.